Okay dear students, so today we are going to start a new chapter, that is coordinate geometry. So student, here we will learn the concept of coordinate geometry, who gave the concept of coordinate geometry and the problems based on coordinate geometry. All these we are going to discuss here. So let us start our class right now. तो स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज गिवन बाय रेने डिकॉर्ड्स. तो रेने डिकॉर्ड्स, अ फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो स्टूडेंट, इन्होंने सबसे पहले 1637 में, 1637 में ज्योमेट्री में, जो कि मैथ की एक ब्रांच है, आप सभी को ये पता है. ज्योमेट्री की मैथ की एक ब्रांच है, दैट इज ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री में इन्होंने सबसे पहले अलजेब्रा का प्रयोग किया. सबसे पहले इन्होंने ज्योमेट्री में अलजेब्रा का प्रयोग किया. तो इस तरह से ज्योमेट्री का एक न्यू ब्रांच हमें मिला, ज्योमेट्री का एक न्यू ब्रांच मिला, दैट वाज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना गया. तो रेने डिकॉर्ड्स एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे जो 1637 में ज्योमेट्री में सबसे पहले अलजेब्रा का इन्होंने प्रयोग किया. और अलजेब्रा का प्रयोग करने से मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री का हमें एक न्यू ब्रांच मिला, एक न्यू कॉन्सेप्ट मिला, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. तो आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एंड व्हाट वी डू इन दिस चैप्टर और इन दिस ज्योमेट्री यू कैन से, यानी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं. ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो लेट अस सी. तो स्टूडेंट, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री we describe the position of a point in a plane. यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हम ये सीखते हैं, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. यानी किसी भी प्लेन में, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हाउ कैन वी टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. यानी हम किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे उसे बता सकते हैं. तो ऑल दिस वी लर्न इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन से, और इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना. तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन क्या है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको बताते हैं. एंड दिस वर्क इज डन यूजिंग टू स्ट्रेट लाइंस और म्यूचुअल लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट को पोजीशन को बताने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस का प्रयोग करते हैं. एंड दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस आर नोन एज एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन यूजिंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, उसके पोजीशन को फाइंड करते हैं, बताते हैं. एंड दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस और कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना. हम इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटेड एक्सिस बोलते हैं. कोऑर्डिनेटेड एक्सिस बोलते हैं. तो व्हाट आर दीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस और दीज कोऑर्डिनेट, लेट अस सी. तो स्टूडेंट, सपोज ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एंड इन दिस प्लेन वी हैव ड्रॉन टू परपेंडिकुलर लाइंस. हमने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया. तो ये जो दोनों लाइन हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, द फर्स्ट वन इज
हॉरिजेंटल एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल। तो जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है या हॉरिजेंटल एक्सिस है इसको हम एक्स डैश या एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज वाई डैश एक्सिस है ना स्टूडेंट। And you know these two axes intersect each other at a point and name it as O। हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट O है, तो इस O पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी स्टार्ट टू लोकेट अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन। हाँ, ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन में हम इस पॉइंट से ही किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, यानी उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट अब आप ये देख रहे हैं, हाँ आपको ये पता भी है कि इस ओरिजिन से, हाँ इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इस राइट साइड में सभी हम पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं और इसके ऊपर के डायरेक्शन में भी सभी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। हाँ, और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज और ऐसे ही बिलो यानी नीचे के डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम यूनिट रखेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे +1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड हियर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो in this way we have to locate all the points on these two axes positively and negatively as I have told you। तो स्टूडेंट अब ये दोनों एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो प्लेन है, हाँ दिस प्लेन इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दिस इज़ नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड दिस इज़ नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। एंड द लास्ट वन इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना स्टूडेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इसमें होता क्या है, वी राइट और वी लोकेट द कोऑर्डिनेट या यू कैन से द पॉइंट इन ईच क्वाड्रेंट इन द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, यानी हम यहाँ हर एक क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को एक्स वाई के ऑर्डर में, हाँ एक्स वाई के ऑर्डर में हर एक क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ये एक्स वाई के ऑर्डर में लोकेट किया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसका साइन क्या आता है, व्हाट आर द साइन ऑफ, हाँ ऑल दी कोऑर्डिनेट्स, यानी सभी कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या आते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ जो ऑर्डर है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का वो एक्स वाई है, यानी पहले एक्स एक्सिस का जो पॉइंट यानी यूनिट आएगा वो रखेंगे, फिर वाई एक्सिस का जो आएगा वो रखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस भी आपका पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी दोनों पॉइंट पॉजिटिव होगा।
ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पहले हम क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस। हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट, हमने आपको बताया ये ऑर्डर एक्स वाई का होता है। पहले आप एक्स का यूनिट रखते हैं फिर वाई का रखते हैं। तो एक्स एक्सिस देखिए आपका नेगेटिव है तो पहले माइनस का साइन आ गया, फिर वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो प्लस आ गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव यानी माइनस प्लस होता है। हाँ, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस भी आपका नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, यानी दोनों एक्सिस नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन होता है। ये साइन का ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द साइन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का, हाँ, या एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स है इसका साइन क्या आएगा, तो आप बताएंगे क्या, प्लस प्लस। और सेकेंड में क्या आता है, माइनस प्लस। थर्ड में क्या आएगा, माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या आएगा, प्लस माइनस। तो आई होप स्टूडेंट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जो अभी हम आपको बताए, है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इतना तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल नाउ लेट अस सी समथिंग मोर अबाउट दिस प्लेन। अब इस प्लेन के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जब एक दूसरे को, हाँ, इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और ओरिजिन पॉइंट से ही हर एक पॉइंट के पोजीशन को हम लोकेट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं, है ना। तो दिस सिस्टम, क्या बोले स्टूडेंट, दिस सिस्टम, हाँ, रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, हाँ, रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन दिस प्लेन इज नोन एज गॉसियन सिस्टम। या ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज नोन एज गॉसियन प्लेन। हाँ स्टूडेंट, इस प्लेन को हम गॉसियन प्लेन बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का इस गॉसियन प्लेन में, हाँ, दिस सिस्टम इज नोन एज गॉसियन सिस्टम। हाँ, क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम है ये, सॉरी यहाँ यम रहेगा, है ना। तो हम इस पूरे सिस्टम को गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। और ये जो प्लेन है जिसमें हम, हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताते हैं, इट इज़ नोन एज गॉसियन प्लेन। अब इसमें स्टूडेंट और हमको ये जानना है, ये जो एक्स एक्सिस है, क्या बोले, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट्स कहते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। हाँ, और दोनों को कंबाइनली कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो आई होप इतना आपको तो समझ में आ गया होगा कि गॉसियन प्लेन क्या होता है, गॉसियन सिस्टम क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ कैन वी लोकेट, हाउ कैन वी टेल द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट थ्रू दिस प्लेन, है ना। तो लेट अस सी। तो स्टूडेंट, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन, प्लॉट द पॉइंट्स A 4 1, B -3 2, C 2 -3, D -4 1, E -4 -4। कह रहा हमें इन सभी पॉइंट्स को, जो A B C D और E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसे हमें इस प्लेन में यानी गॉसियन प्लेन में क्या करना, रिप्रेजेंट करना या प्लॉट करना। प्लॉट करने का मतलब इसे यहाँ लोकेट करना है, हाँ, इसके पोजीशन को बताना है। तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था ये जो ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनेट्स होता है, हाँ, या कोऑर्डिनेट्स होता है, पहले यहाँ एक्स आता है फिर वाई आता है, यानी एक्स और वाई के ऑर्डर में ये दिया होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, +4 और ये क्या है, +1, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे आपको 4 यूनिट चलना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 आ गया।
फिर वाई एक्सिस पे 1 यूनिट चलना है, ये आ गया। तो अब हम दोनों से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ऐसे डॉट डॉट करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट ए को बताएगा, यानी ये पॉइंट ए का पोजीशन आ गया। हाँ, 4 1 है ना। ऐसे दूसरा आप कोऑर्डिनेट देखिए, बी का दिया है, पॉइंट बी का -3 2, तो ये एक्स है और ये वाई है। तो -3 यानी एक्स एक्सिस पे -3 आपको ओरिजिन के लेफ्ट में इस साइड में मिलेगा। यहाँ -3 यूनिट चलिए, 1 2 3 यानी ए आ गया। फिर ये 2 +2 है तो पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में, +2 यहाँ पे है। फिर आप दोनों से ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे के ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हाँ, तो इन दोनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आया, तो ये बी पॉइंट हो गया -3 2। हाँ, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट या कोऑर्डिनेट सी दिया है 2 -3, तो ये पहला आपका हमने बताया एक्स है, ये वाई है। तो +2 यानी यहाँ आएगा ये एक्स एक्सिस पे, फिर -3 तो -3 वाई एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा। हाँ, अब दोनों से ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे डॉट डॉट करके। तो ये पॉइंट मिल गया सी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2 -3। हाँ, अब ऐसे नेक्स्ट डी पॉइंट दिया -4 और 1, तो एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे 1 चलना है। तो -4 आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ मिलेगा और यहाँ +1। तो दोनों से आप चाहें तो डार्क लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम ऐसे डार्क लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दोनों लाइन यहाँ मिल रहा है, ये डी पॉइंट आ गया -4 और 1। हाँ, ऐसे ई पॉइंट के लिए देखते हैं, ये माइनस माइनस दोनों हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -4 एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पे -4, दोनों पे माइनस ही चलना है आपको। तो एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे -4 यहाँ पे मिल रहा है। तो दोनों से हम ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आ गया ई पॉइंट -4 -4। हाँ, तो स्टूडेंट इन दिस वे वी कैन प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर और यू कैन से ऑन द कार्सियन प्लेन। इस तरह से कार्सियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, यानी उसको लोकेट करते हैं। तो कार्सियन प्लेस में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही वर्क करना होता है, क्या? प्लॉटिंग द पॉइंट्स और प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द कार्सियन प्लेन और कार्सियन सिस्टम। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी लोकेट द पॉइंट्स ऑन द कार्सियन प्लेन। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ए बी सी डी एंड ऑफ एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, है ना। तो स्टूडेंट ये जो फिगर दिया है इसमें आपको ए बी सी डी ई और एफ ये पॉइंट्स दिए हैं। कह रहा आप इन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। हाँ, तो यहाँ स्पेस कम है ना स्टूडेंट, इसलिए हम इस पॉइंट पर इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हम आपको लिख के बता देते हैं, आप इसको अलग से राइट कर सकते हैं, है ना। तो अब ए पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे कितना 2 स्टेप यानी 2 यूनिट है और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, तो यानी ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2 1। ऐसे अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट का डिस्टेंस 3 यूनिट है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी ये 3 यूनिट है। तो इस तरह से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3 3। और बात करें सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट 0 से यानी ओरिजिन पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट, यानी इस तरह से ये आ गया 5 3।
सी यूनिट का कोऑर्डिनेट आ गया 5 3। बहुत ही इजी है ना, ऐसे बहुत ही इजी वे में आप सभी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे डी पॉइंट का देखिए, ये एक्स एक्सिस पे -2 आया, वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये आ गया -2 3। हाँ, इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -2 3। ऐसे ई पॉइंट को देख लेते हैं। ई पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना, सॉरी एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे -2, तो ये आ गया -3 -2। ऐसे एफ पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो एक्स एक्सिस पे +3 है, वाई एक्सिस पे -2, यानी +3 -2 आ गया। हाँ, तो पहले हमने आपको बताया था एक्स एक्सिस को रखते हैं फिर वाई एक्सिस को, तो इसी ऑर्डर में आप सभी कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट है ना, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर्स है। तो इसी के बेस पे अब हम जो आपको क्वेश्चंस देंगे, प्रोवाइड करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।